हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल, दिमाग और आत्मा में आपके लिए क्या चल रहा है। क्योंकि शुरू में जब हमें जर्नी मिलती है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, आत्मा तो सही होती है, आत्मा कभी गलत नहीं होती। आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल, दिमाग और आत्मा में क्या चल रहा है। तीनों को अलग अलग लूँगी। ये दिल के कार्ड हैं, ये दिमाग के हैं, ये आत्मा के हैं। तो सबसे पहले दिल देखते हैं, दिल क्या कहता है। वाह, द स्टार्स। तो आपके पर्सन के न्यूड जो पिक्चर है शो कर रही है कि उनको पता है, जर्नी के बारे में पूरा ज्ञान हो गया है कि मेरी एक डीएफ है, मैंने इसका साथ देना है, हमारी जर्नी है, हम एक मिशन पे आए हुए हैं। तो मिशन पे वो लग गए हैं। लगना क्या होता है? 3D लाइफ में सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना। ये उनकी दिल की आवाज़ है। उनको पता है अगर मैं इस रिश्ते पर मेहनत करूँगा, यूनिवर्स उसका फल देंगे। क्योंकि हम स्टार सीड होते हैं, तो कई बार तो ऐसी गाइडेंस आती है कि हम इस अर्थ के है ही नहीं, हमारी गैलेक्सी भी और है, इसीलिए हम लोगों से धोखा खाते हैं, हमारी किसी के साथ बनती नहीं। लेकिन आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ें चल रही है। दो कार्ड लूँगी मैं। तो आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन कि दिल में ये चल रहा है कि मैं अपने रिश्ते को सही करने के लिए औरों से मदद लूँ। वो ले भी रहे हैं मदद, चाहे वो उनसे छोटे ही हो, बातचीत कर रहे हैं, जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं, कोई भी। 3 नंबर जुपिटर का है, ज्ञान का है। आपके पर्सन के अंदर भी ज्ञान पैदा हो रहा है। इस जर्नी पर चलने की क्यूरियोसिटी दिल में भी हो रही है। अब हम देखते हैं कि खुरापाती दिमाग में क्या है। भाई, खुरापाती दिमाग में तो ईगो है, अहंकार है। आपके पर्सन बहुत ईगोस्टिक हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स के पास सब तरीके हैं ईगो को मेल्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आपने जो उस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया है ना, वो आपका प्यार ही इसकी ईगो को मेल्ट करेगा। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है सिवाय परमपिता परमात्मा के। ये इंसान ईगो में बैठा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, वेट कर रहा है कि आप ही एक्शन लो, लेकिन आपने उसके पीछे नहीं भागना। जितनी देर इसकी ईगो नहीं मेल्ट होती परमपिता परमात्मा से, उतनी देर इस पर्सन का कनेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। हाँ ठीक है, बातचीत करो, ज़्यादा इमोशनल मत हो। अगर आप इमोशनल होगे तो आपकी एनर्जी लेकर ये इंसान भागेगा, क्योंकि ईगो इसी के कारण आई है। ये आपको शक करता रहता है, आप भक्ति करते हो, ये ले जाता है, भाग जाता है, बांटता है अपने कार्मिक के साथ। आपने इस बात का ख्याल रखना है। आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन का दिमाग मतलब ईगो में भी है। देखो, अहंकार भी है इस इंसान को कि मैं क्यों जाऊं। गलती करने के बावजूद भी ये इंसान झुकना नहीं चाहता, माफ़ी नहीं मांगना चाहता। तो उसके बाद फिर इसका ना दुनियादारी में मन नहीं लग रहा। गलतियां तो इसने की है, माफ़ी भी नहीं मांग रहा, डाउन भी नहीं होना चाहता, ईगो भी नहीं मेल्ट करना चाहता, लेकिन वो उदास है। क्योंकि जो यूनिवर्स के तरीके होते हैं, जब हम किसी को दर्द देते हैं ना, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो परमपिता परमात्मा के तरीके होते हैं हमें समझाने के लिए। तो आपके पर्सन को समझाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, भाई जो आप करके आए हो पीछे अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, माफ़ी मांगो। क्योंकि माफ़ी मांगने वाली, माफ़ करने वाली आत्मा परमात्मा की नज़रों में बहुत बड़ी होती है। तो अब उदास हैं, अब सब चीज़ें याद आ रही है कि मैंने क्या क्या किया है। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, तो बनना तो है ही भी स्पिरिचुअल। अब आत्मा में देखते हैं क्या है। वाह, जो हुई ना आत्मा की आवाज़। तो आत्मा तो कहती है कि आप ही हो, हजारों जन्मों से जिसको ढूंढ रहा हूँ वही हो। 11 नंबर परमात्मा का गेट, परमात्मा के गेट में एंट्री। आत्मा तो इधर एंटर करना चाहती है, इधर ही रहती है, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, खुशियाँ बांटना चाहते हैं आपके साथ। ये उनकी आत्मा की आवाज़ है, क्योंकि आत्मा की आवाज़ कभी भी गलत नहीं होती। बहुत प्यारी एनर्जी आई है, चाहे दिमाग खुरापाती है। तो आगे है 6 ऑफ पेंटिकल। अब उस पर्सन के दिमाग में बातें चल रही है कि ये जो मुझे डिवाइन फेमिनिन दी थी, मैंने इसको कैसे जाने दिया। मैं इतना मतलब ईगो में रहा, ईगोस्टिक रहा, ये मैंने क्या कर दिया कि मुझे इतना अनकंडीशनल लव मिला था, सच्चा प्यार मिला था, मैंने इसको क्यों अपने आप से दूर कर दिया। अब इस इंसान को एहसास आ रहा है कि मैं अब अपनी डीएफ के साथ बैलेंस करके चलूँगा। ये देखो, ये लोगों को बांटता था, लोगों को टाइम देता था, लोगों के साथ बातें करना था। आपकी इसने स्ट्रीट बैगर की तरह हालत कर दी थी इस इंसान ने।
लेकिन अब नहीं, अब यूनिवर्स ने इसको झटके दिए होंगे उनके कार्मिक के द्वारा। अब पता चल गया है कि मैंने अपनी डीएफ के साथ बैलेंस करके चलना है, तभी मैं खुश रह सकूँगा। क्योंकि डीएफ डीएम जब एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी हीलिंग होती है, चक्रा बैलेंसिंग होती है, एनर्जी हाई होती है, परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। अब इस पर्सन को समझ आ रही है जी, आत्मा की आवाज़ है, बहुत प्यारी है आत्मा की आवाज़। ये देखो, आप इसको क्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों को जोड़कर 10 नंबर बनता है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, कंप्लीशन चाहता है ये पर्सन। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।